नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का समर्थन करते हुए जिला मुख्यालय नाहन में रोष रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर जल्द से जल्द किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा पावटा साहिब के संयोजक तरसेम सिंह सग्गी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार पिछले 10 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों की मांगों को लेकर मोदी सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान विरोधी कृषि कानून आम जनता पर भारी पड़ने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई 7वें आसमान पर है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसान विरोधी लाए गए तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। मेरा नाम सरदार तरसेम सिंह सग्गी, संयुक्त किसान मोर्चा का मैं संयोजक हूँ और आज हम पावटा साहब से ये आंदोलन लेके डीसी ऑफिस आए हैं। इसके बारे में कि जो तीनों कानून जो काले कानून किसानों के विरोध में बनाए हैं उनको केंद्र सरकार वापस ले और जो एमएसपी है उसको कानून में लाने की कृपा करे। और जो अभी हमारी धान की फसल आ रही है, धान की फसल कटनी शुरू हो गई है, मक्की की फसल कट रही है, उसका हिमाचल सरकार ने अभी कोई भी खरीदने का किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया है, कोई तारीख नहीं दी है। तो आज मैं इस माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ हिमाचल सरकार से कि वो 1 तारीख से हमारा धान मंडी को अंदर खरीदने की कृपा करें, क्योंकि इसके लिए 26 जून को हम गवर्नर साहब को भी ज्ञापन दे के आए थे। गवर्नर साहब ने इस बात को माना था कि हिमाचल की जो मंडियां हैं, अनाज मंडी है, उसका विस्तार अच्छे ढंग से होना चाहिए और जितनी भी पैदाइश अनाज यहाँ पे पैदा होता है हिमाचल के अंदर, वो हिमाचल की मंडियों में ही खरीदा जाना चाहिए। आज हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी धान की फसल कटना शुरू हो गई है, धान की फसल को ज़्यादा रोका नहीं जा सकता, इसलिए रिक्वेस्ट है कि 1 तारीख से पहले 1 अक्टूबर 2021 से हमारे की धान की फसल सभी जितनी हिमाचल के मंडियां हैं उन मंडियों में खरीदने की कृपा करें। अगर गवर्नमेंट या प्रशासन 1 तारीख से धान को नहीं खरीदता है तो हम बड़े पद्धर में आंदोलन करेंगे और जितना धान खराब होगा, आज इस माध्यम से कहते हैं कि जो रेट है उस रेट से पूरे धान का क्लेम किसानों को देना होगा। और मैं ये भी सूचित करना चाहता हूँ सरकार को, जो आज से 2 साल पहले गेहूं के टाइम में ओलावृष्टि हुई थी पावटा इलाके के अंदर, वो भी अभी पूरे किसानों को क्लेम नहीं मिले हैं। अभी तब हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं, अगर वो क्लेम भी नहीं दिए गए तो हम उसके लिए भी आंदोलन अपने तहसील के ऊपर एसडीएम ऑफिस में करेंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से कि अपने काले कानून वापस लो, क्योंकि हमारे 700 से ज़्यादा किसान बॉर्डर के ऊपर शहीद हो चुके हैं। आज भी हम पावटा साहब से ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसान क्यों आ रहे हैं आपके पास। कहते हैं किसान झूठे हैं, वो किसान नहीं है जो बैठे हैं। कोई बैठ के बताए वहाँ पे कि हाँ, कोई 10 महीने हो गए बैठे हुए बॉर्डर के ऊपर, कोई बैठ के बताए, वो टेंटों के अंदर बैठ के बताए, भूखे रह के बताए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल सरकार से भी कि ये तीनों काले कानून वापस लें और एमएसपी को लागू करें। और जो हिमाचल की मंडियां हैं, हिमाचल सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनमें 1 तारीख से धान की खरीद करें, किसानों को मजबूर ना करें आंदोलन करने के ऊपर। किसान आपके साथ है, मगर अब 1 तारीख से धान और मक्की की खरीद मंडियों के अंदर, हिमाचल की मंडियों में खरीदने की कृपा करें। और जो फल सब्जियां हैं उनको भी मंडी के अंदर खरीदा जाए, पेमेंट की जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ, 1 तारीख को धान नहीं खरीदे गए, ऐसा हुक्म अभी तक प्रशासन ने कोई भी किसानों के लिए फसल कटने लग गई है, कुछ भी नहीं बताया कि धान कब खरीदे जाएंगे या नहीं खरीदे जाएंगे। तो उसमें किसान उलझे हुए हैं। ये इतना भारी नुकसान होगा अगर धान नहीं खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट को, हिमाचल सरकार को उसका भुगतान करना होगा। तरसेम सिंह सग्गी ने कहा कि प्रदेश में धान की फसल तैयार है, लेकिन मंडियों में खरीद की पर्याप्त सुविधाएं न होने के चलते किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द धान व मक्की की खरीद को लेकर प्रदेश सरकार मंडियों में उचित व्यवस्थाएं करें, ताकि किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम मिल सके। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। तो
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।